जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान मतलब मोशन के बारे में, गति के बारे में हम जानेंगे कि गति होता क्या है। देखो अब ये टॉपिक है अपना मोशन। अब मोशन के बारे में जानते हैं। गति देखो आपने जिंदगी में हर जगह आपने देखा रहेगा गति के बारे में, मतलब मोशन हर देखते हो कि कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उड़ रहा है। अपने आजू बाजू में हर जगह आपने मोशन देखा होगा। तो ये भौतिक विज्ञान, भौतिक ये भौतिक विज्ञान है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, और हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। समझ गए। अब बात करेंगे मोशन। मोशन होता क्या है। देखो अब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, वो भी मोशन होता है। एक ही जगह खड़े होके या कुछ और काम करना, उसको हम लोग देखो एक ही जगह खड़े हो गए हम लोग आपने दो प्रकार के सुने होंगे, एक मोशन और एक लोको मोशन। समझ गए। मूवमेंट, लोको मोशन, ये सब अपने जीवन में हमेशा आप सब इस्तेमाल करते रहोगे। अब बात करते हैं मोशन। देखिए अब मोशन एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी मोशन हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी धातु, कोई भी चीज होती है, जैसा कि कोई भी आप तत्व ले लो, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह पे वो वर्किंग कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्किंग कर रही है, वो मोशन फॉर्म में है। समझ गए। कोई ना कोई वो मोशन फॉर्म कर रही है। जैसे ऑसिलेशन मोशन हो गया, रैंडम मोशन हो गया, फिर लीनियर मोशन हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे टाइप प्रकार के आते हैं मोशन, हम लोग उसको बोलते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। मोशन मतलब गति का डेफिनेशन क्या बोलता है कि when there is a change in the position of an object over the time, अगर टाइम के हिसाब में कोई ऑब्जेक्ट में, कोई भी तत्व में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर चेंज होता है, समय के साथ चेंज होगा। अगर देखिए हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब एक सीधा, मतलब सीधा चल के जा रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर अपने घर से अपने कॉलेज जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, या उससे मिलने जा रहे हैं, मतलब उससे नहीं, मतलब मिलने जा रहे हैं किसी से, तो क्या होगा, तो हमारे क्या आएगा, मतलब मोशन करेंगे, लेकिन टाइम भी उसमें क्या होगा, अपना खत्म होगा। मतलब टाइम के साथ हम मोशन करते हैं। समझ गए। ये टाइम पर भी निर्भर करता है। ये याद नहीं कि 12 बजे गए तो 12 बजे ही पहुंचोगे, मतलब 12 बजे गए तो 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा, 15 मिनट, पौना घंटा, सवा घंटा, ऐसा आपको लग सकता है। तो मोशन के साथ क्या होता है, टाइम भी उसमें अपना चेंज होता है। समझ गए। याद रखना, समय के अनुसार जब किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव आता है, समझ गए, समय के साथ किसी भी वस्तु में क्या होता है, बदलाव होने लगता है। आप देखे रहोगे। बात करते हैं, समझिए। अभी एक पौधा है, अभी समझिए, अभी इवोल्यूशन की बात करते हैं। एक पौधा है, अगर एक पौधा के उगने में आप देखोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीना, धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर अब धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल में क्या वही पौधा छोटा ही रहेगा, 1 साल में फिर बढ़ेगा, फिर 2 साल होगा फिर बढ़ेगा, 3 साल होगा, फिर 4 साल होगा, फिर 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल, उसके अंदर फूल फल आने लगेंगे। तो ऐसा क्या होता है, उस समय के साथ क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट बदलते रहता है, अपने आप को क्या करता है, वो बदलते रहता है। समझ गए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन। कितने प्रकार के मोशन होते हैं, कितने प्रकार की क्या होती है, गति। गति कितने प्रकार की होती है। अब देखो यहां से हम फटाफट बता देते हैं। सात प्रकार के, ऐसे बहुत सारे और आते हैं। जैसे आपका लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, फिर रोटेशन मोशन, रैंडम मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए। इतने कितने प्रकार के, टोटल 7 प्रकार के यहाँ पे लिखे हैं हमने। तो ये 7 प्रकार के आपके क्या है, ये मोशन। अगर हिंदी में इसके बाद है रैखिक गति, वृत्तीय गति, आवधिक गति, फिर उसके बाद दोलन गति, और इसके देखो, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात, अब जो लीनियर मोशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक गति। अब ये क्या, लीनियर मतलब एक ही लाइन में चलना, अपने पाथ को, मतलब अपनी जगह को चेंज नहीं करना। अभी समझिए ये रोड है, अभी ये आपका रोड है, तो आप रोड से जा रहे हो, अभी ये आप एक ही, मतलब यहाँ से रोड से जा रहे हो, तो ये क्या है, लीनियर मोशन, एक ही रोड से अपना सीधा सीधा चले जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई और है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। समझिए। अगर लड़के स्ट्रेट, यहाँ से लड़के स्ट्रेट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर बाजू में ऐसी दिख गई तो फिर बाद में क्या होता है, अगर स्कूटर से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना, मैन विल बी मैन, तो यहाँ पे टेंशन हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा संभल के, अगर एक लाइन से जा रहे हैं तो क्या होती है, यहाँ पे लीनियर मोशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन से जाना, अपने पाथ को चेंज नहीं करना, एक ही, मतलब आजू बाजू यहाँ वहां देखना नहीं, एक ही जैसा जा रहे हो, एक ही समान जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन से समझ में आ गया, यहाँ बीच में ही देखो, यहाँ पे दे दिया सर्कुलर, यहाँ पे मतलब सर्कल की बात किया। सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप अपना घड़ी समझ के अपना घड़ी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी समझिए ये है, तो हम इसको ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल 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 गोल, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन, ये सर्कल से परफॉर्म कर रहा है। आपने बहुत सारे देखे। अब
अब ग्लास में पानी ले लीजिए, अब पानी ले लिए, उसके अंदर ग्लास ले लो, पानी ले लो और उसको रस्सी से बांध दो, उसके अंदर आप आराम से झुलाएंगे तो उसका पानी क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन वही एकदम तेज से झुला दीजिए, एकदम तेज से, तो पानी नहीं गिरता। क्यों? उसके अंदर से पानी नहीं गिरता। समझ गए? तो वैसे सर्कुलर मोशन आपका घड़ी हो गया। फिर उसके बाद जो फैन आता है, फैन आप पंखा देखोगे वो भी क्या करता है, सर्कुलर मोशन। तो इसमें कितना प्रकार के आ गए, याद रखना, यहाँ से समझ में आ जा रहा है आपका क्या, सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अब जो पीरियोडिक मोशन की बात करें, आप अपने धरती के ले लीजिए। अब धरती और अपना ये चांद, अब देखो क्या है, चांद चक्कर काटता है किसका, अपने धरती का क्या करता है, वो चक्कर काटता रहता है। और जो अपना धरती है वो किसके चक्कर काटती है, सूरज की। समझ के? अब क्या करती है, सूरज की वो चक्कर काटती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन। वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। आप सबने देखो अभी सुना रहेगा, आप सबने नोटिस किया रहेगा एक चीज को, अगर आप ट्रेन में बैठो, गाड़ी में बैठो, तो ऐसा बैठे, अगर ट्रेन में बैठे रहोगे, अभी हम ही गए थे, हमको यहाँ राजस्थान गए थे दर्शन करने, एक सबसे बड़ी मंदिर है, तो वहां पे खाटू श्याम जी की, तो हमारे सबसे प्रिय हमारे दो है, एक खाटू श्याम जी और हमारे एक भोलेनाथ जी। अब कोई भी टेंशन होता है और कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने शिव जी के पास जाते हैं, भैया देखो ऐसा ऐसा हो गया है, हाथ जोड़ते हैं, अब आगे आप ही संभाल दो, आपके ऊपर ही छोड़ देते, सब उनके ऊपर ही छोड़ देते, जो होगा वो संभाल लेंगे, हम उतना चिंता उनता थोड़ी ना करेंगे। तो वही, तो देखो अगर हम ट्रेन में बैठे थे, अब क्या हुआ, अब हमारे सामने वाली ट्रेन हम बैठे, तो हमारी ट्रेन जा रही है, और जो सामने प्लेटफॉर्म पे उनको क्या लगेगा, तो उन लोगों को क्या लगेगा, हम बैठे, ट्रेन जा रही है, और हमको क्या लगेगा, हम बैठे, वो लोग जा रहे। तो उसमें हमारा क्या होता है, एक उसमें क्या होता है, मोशन। तो उनको क्या लगेगा, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और हमको क्या लगेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जो सामने वाला बैठा है। इसमें भी क्या होता है, मोशन आ जाता है, इसमें क्या होता है, गति आ जाती है। समझ गए? ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपके क्या लगेगा, जो सामने वाला लड़का है, अब देखोगे ऐसा रोड पे कोई जा रही है, तो अरे बुलगर है, वो निकल गई। अब गाड़ी में देखेगे तो बुलगर है और भैया वो चली गए हो, तो ऐसा ही। अगर उसके बाद अगर वो आपको देखेगी, बोलेगी वो चला गया, तो इसमें क्या हो जाता है, इमोशन आ जाता है। समझ गए? अब बोलते हैं रोटेशन मोशन। इसमें क्या होता है, रोटेशन मोशन। देखो रोटेशन मोशन, पांचवे चौथे की बात करते हैं, पीरियोडिक बता दी। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको बोलते हैं दोलन गति। क्या होता है, दोलन गति। अब देखो आप सबने परफॉर्म किया रहेगा, अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए रहोगे, तो आपको ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक है, ऐसा ये वाला ऐसा रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिंग फॉर्क। इसको भैया थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, हमारा बनाने का तरीका थोड़ा गंदा है, चलो कोई बात नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या दे देंगे, ऐसा लोहा लोहा दे देंगे, एक मेटल का दे देते हैं, इतना बड़ा स्टिक। अब इसको वैसा उठा लेते हैं और उसको क्या होता है, ऐसा मारते हैं। अब मारने के बाद है ना, उसको ऐसा मारेंगे टर्न करके, उसके अंदर वाइब्रेशन आता है, उसके अंदर हर्ट्ज भी रहता है। क्या लिखते हैं, 450, फिर उसके बाद 350, 250, ये क्या रहता है, हर्ट्ज, ये बोलते हैं इतना। अब इसमें क्या रहता है ना, आपको ऐसा दिया रहेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा पेपर रखा रहेगा, ऐसा ये तार रहेगी, तार, ये तार रहेगी, ये तार, उसके ऊपर एक पेपर रखा रहेगा एकदम पतला सा, और पूरे आपके क्लास के जितने भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ना, फिजिक्स भौतिक विज्ञान के, पूरा पंखा बंद करा देंगे, भैया बैठिए एकदम शांति से। तो इसको उठाएंगे, सब मारेंगे वो लोखंड पे, और जब ये वाइब्रेशन मोड करेंगे ना, एकदम वाइब्रेशन करने लगे, तो इसको उठा के ऐसा ये तार पे छुआते हैं, मतलब जो जिस तार पे रखे रहोगे, इतना बड़ा लकड़ी का वो रहेगा, यहाँ पे लकड़ी रहेगा, ऐसा लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर ऐसा तार गया रहता है, तो ये यहाँ से ऐसा तार गया रहता है, तो उसके ऊपर क्या रहता है, पेपर, एक छोटा सा पेपर रहता है, और लकड़ी को ही घुमा, एक लकड़ी जो आपकी रहती है एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट पे रहती है, यहाँ पे नंबर रहते हैं 100, मतलब 150, 200, 300 ऐसा नंबर रहते हैं, 45, 60 ऐसा, तो वो एक कांस्टेंट पे रहती है, और एक जो होता है उसको ही घसकाना रहता है, कि भैया इसको आगे पीछे घसकाओ और इसमें छुआओ। इसमें जब छुआते रहोगे ना, इसको ऐसा मार के यहाँ पे ऐसे छुआओगे, तो इसपे क्या होगा, इसको मूव करो, तो जब इसको मूव करते रहोगे, तो ये ना धीरे 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 ऐसा छड़फड़ाने लगता है, ऐसा वाइब्रेट करता है। फिर थोड़ा सा और आगे लेके गया, फिर इसका फिर सब मार के इस पे छुआ है, फिर थोड़ा सा आगे, जैसा जैसा आगे लेके जाओगे, तो आपके गुरुजी रहेंगे, जो टीचर रहेगी ना, वो क्या बोलेगी, भैया देखो अब जहां आपने इसको छुआया और ये पेपर अपनी जगह से नीचे गिर गया, तो समझ लेना वही आपका काउंटिंग आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोक। इसको यहाँ से इसे उठा के रख दी, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोक। अब सबने एक्सपेरिमेंट समझा रहेगा, तो आप सबको समझ में आ गया रहेगा। आपने ये भी दिखा रहा है स्प्रिंग वाला, आपने ऐसा स्प्रिंग लगा रहता है और नीचे ऑब्जेक्ट रहता है, उसको ऐसा खींचते हो, देखो कितना ऑसिलेशन कर रहा है, 1 मिनट में कितना ऑसिलेशन किया। तो उसमें ऐसा बहुत सारे प्रकार के आप देखे रहेंगे, जो आप करते रहेंगे। समझिए? अब बात करते हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है, अब देखो यहां से समझ गया, रोटेशन, रोटेशन से आता है रोटेट करना, मतलब घूमना एक जगह से
मतलब रोटेट कर रहा है, एक ही जगह हो गया, एक ही जगह खड़ा है। अब एक ही जगह खड़ा है क्या है, जैसे अपना हेलीकॉप्टर का पंखा देख लिया, अब हेलीकॉप्टर का पंखा देख लिया, अपना पंखा देख लो, ऐसे बहुत सारे प्रकार के आते हैं जो एक ही जगह खड़े रहेंगे और वहीं से रोटेट करेंगे, मतलब वहीं से क्या करेंगे, ऐसा रोटेट करने लगते हैं, ऐसा घूमने लगते हैं, तो वहीं एक ही जगह से क्या होता है, ऐसा रोटेट करते हैं। समझ गए ये इसका। अभी हेलीकॉप्टर का पंखा समझ, ऐसे बहुत सारे प्रकार के आपके उदाहरण आप देखे रहोगे अपने जिंदगी में, डेली लाइफ में, मतलब देखते रहोगे। इसको हम यहाँ पे लिख दिया हेलीकॉप्टर का पंखा, समझ गए, अब पंखा लिख दिया, हाँ फैन है, फैन सॉरी, ये फैन है, हेलीकॉप्टर फैन। ये रोटेशन मोशन। आप बोलते हैं रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम का मतलब, गाली नहीं दे रहे, ये देखो गाली नहीं दे रहे, ये देखो रैंडम मोशन का मतलब होता है कि कैसा भी घूमना, मतलब रैंडम मतलब इधर भी जाए उधर भी जाए, जैसा मन करे वैसा, जैसा ये मतलब एक जगह से जी नहीं भरेगा तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सबकी जगह जाएगी वो। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। वो किधर भी मोशन करती है जब तक उसको मजा ना मिले, तो ऐसा मोशन ही करते रहते, इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब, अब देखो इसको बोलते हैं झूला। अब झूला देख लिए, अब ऐसे झूला हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रकार का आप देखे रहोगे, आपने वो देखे रहेंगे छोटे छोटे जो ऐसा, ये आपका हो गया, इसके अंदर गलती बनाई है ऐसा, अब इसको यहां से ऐसे उठाते हैं और इसको ऐसा उठा के ऐसा छोड़ देते, इसको ऐसा ऐसा लेके आओ यहां से, अब इसको ऐसा उठाओ और इसको छोड़ दो, तो ये क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ऐसा दूर चले जाता है, इसको छोड़ो यहाँ से ऐसा ऐसा करते रहता है। इसमें क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपका झूला हो गया। तो आप सबने देखा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको झूला। अब उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम दे दिए हैं, उदाहरण के लिए झूला, आपका क्या होगा, झूला। अब देख लो, तो यहाँ से याद रखना, इसकी सारी उदाहरण लिख दिया और यहाँ आपको समझा दिया। अब देखो ज्यादा एग्जांपल रखने की, मतलब जो जितना उदाहरण होता है उतना उदाहरण याद मत रखो, क्या होता है उदाहरण उतना याद मत रखो, दो चार आपको उदाहरण याद रखने जो आपको हमेशा याद रहे, कि ऐसा फटाक से क्लिक कर दिया, रैंडम मोशन क्या होता है, आपको सर्कुलर मोशन पूछ लिया, लीनियर मोशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जितनी भी गति के बारे में पूछेगा, भाई ये गति क्या है, वो गति क्या है, तो आपको फटाक से एक उदाहरण याद रखना है जो आपको मन पसंदीदा हो, तो उस चीज को याद रखो, फटाक से अपने दिमाग में रट लो, हाँ भैया इसी के बारे में बात किया तो ये होता है। समझ गए। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, अब ऑब्जेक्ट जो ए है और बी, ऑब्जेक्ट ए और बी की बात करते हैं। अगर हम एक यहाँ से अगर सीधा रोड गया है, अगर समझिए हम बीकेसी से, मतलब हम बीकेसी से यहाँ से समझिए हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं, अब हमको बीकेसी जाना है, तो जो रास्ता गया एकदम सीधा गया, वहां पे किधर तनाव मतलब मोड़ ओड़ नहीं है, हमको मेट्रो जाना है तो वहां से सीधा रास्ता गया, तो हमको वहां पे मोड़ नहीं है, तो हम सीधा ही जाएंगे ना, कि तिखा खेत पकड़ के हम दौड़ेंगे वहां पे नहीं, वहां पे पुलिस से पकड़ेगा, बीएमसी वाले हमको लेते जाएगा, ससुर क्या करके भाग रहे हैं, तो वो रोकेगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा आराम से चल के जाएंगे। यहाँ का रूल और नियम थोड़ा बहुत कड़क है, समझ गए, मुंबई का रूल और नियम बहुत कड़क है, लेकिन ससुर सुधरने वाले तो है ही नहीं कोई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ओ उनकी मर्जी, जो मन करे वो करे। समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट। अब समझ गए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हम बात किए, अगर पर्सन भी रख दोगे तो ऑब्जेक्ट एक जगह से सब मतलब उसको धक्का मतलब पुश करे, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग क्या अप्लाई किया, फोर्स, और उसको ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स किया, मतलब धक्का दिया। अब यहाँ पे अगर हम पर्सन की बात करेंगे, अगर पर्सन खुद अपनी खड़ा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जगह से हम दूसरी जगह जाएंगे, उसको क्या करना, मूव करना, लेकिन किस तरीके से मूव करें, हम लोग उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। समझ गए। अब याद रखना कितने प्रकार के क्या होते हैं, आपके मोशन कितने प्रकार के होते हैं, देख लो, टाइप ऑफ मोशन याद रखना 7, और सारे आते रहेंगे। ज्यादा करके आप सब यही पढ़ोगे अपने क्लासेस में, जब आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे, बड़े बड़े चीजें जैसे आइए, जैसे यूपीएससी करते हैं, जनरल नॉलेज के लिए आप सब बहुत सारे ऐसा पूछते हैं इसमें, फिर आपका नीट हो गया, उसके बाद जेई हो गया, जेई मेंस हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रकार की आप जब तैयारी करोगे अपने, ये तो मोशन 9वीं क्लास में भी, 9वीं कक्षा है ना, जो 9वीं उसमें भी पूछ लिया है, मोशन के बारे में हर जगह आपको पूछ ही लेगा। समझ गए। एक दो आप जब नीट की तैयारी करो, चाहे आप 9वीं में रहे, 10वीं में, 11वीं 12वीं, हर जगह ये किधर ना किधर आपको मिल ही जाएगा, ये भैया ऐसे है। समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा याद हो गया। डेफिनेशन एकदम सरल लिख दिया है, तो डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ लेना। अब बहुत ससुराल रहते तो डेफिनेशन इतना मुश्किल लिख देते हैं कि वैसा लगता है कि पैराग्राफ समरी लिख दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इतना गंदा लिखे है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।